नमो वाग्देव्ये। आप सभी का स्वागत संस्कृत संगम चैनल में। हम लोग दर्शन के इकाई में तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे थे। हमारे तर्क संग्रह में 40 प्रश्न हो चुके थे, अर्थात हम मूल पाठ के साथ चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम मूल पाठ छोड़ रहे हैं प्रश्न के माध्यम से, नहीं, हम पूरा मूल पाठ के साथ पढ़ रहे हैं। तो आइए, आज नंबर है 41 नंबर प्रश्न का। और जो लोग पहला तर्क संग्रह का वीडियो नहीं देखे वह जरूर देखें, क्योंकि उसमें पूरा परिचय बताने का प्रयत्न किया हूँ। तो आइए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें है कर्णस्य किम लक्षणम, कर्ण का लक्षण क्या है। तो इसमें कहते हैं असाधारणम कारणम कर्णम, जो असाधारण कारण है वही क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। अब इसमें आप यदि कार्य विशेष के लिए इसमें और मिलता है, किसी कार्य विशेष के असाधारण कारण को कर्ण कहते हैं। आप मूल पंक्ति रखें, मान लीजिए कोई लक्षण दे दिया या किसी प्रकार से पूछ लिया, तो इसमें प्रश्नकर्ता अधिकांश मूल पंक्ति दे देते हैं। अब 42 नंबर प्रश्न है, कर्ण का लक्षण तो हो गया। अब इसमें बोलते हैं कारणस्य किम लक्षणम, कारण का लक्षण क्या है। तो कहते हैं कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, अर्थात जो घटपट है, घटपटादि किसी कार्य विशेष की उत्पत्ति के पूर्व निश्चित रूप से विद्यमान रहने वाले उस कार्य विशेष को के प्रति कारण मानते हैं। अर्थात घटपट से पूर्व जो है उसको क्या कहते हैं, कारण कहते हैं। घट मतलब घड़ा, पट मतलब कपड़ा, जो उससे पूर्व है तो उसको क्या कहते हैं, कारण कहते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें लाइन याद कर लेना है, कार्य नियत पूर्ववृत्ति का कारणम, क्या जो कार्य से पूर्व जो नियत है उसको क्या कहते हैं, कारण कहते हैं। उदाहरण दे दिया, अपने से आप लगा सकते हैं, जैसे घट हुआ, पट हुआ, उससे जो पूर्व है उसको क्या कहते हैं, कारण। अब 43 नंबर प्रश्न है, कार्यस्य किम लक्षणम, आपने करण का लक्षण दे दिया, कारण का लक्षण दे दिया। अब बताइए कार्य का लक्षण क्या है। तो इसमें कहते हैं कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी, अर्थात प्राग भाव के प्रतियोगी को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। प्राग भाव मतलब पहले। ठीक है, अब कारणम किम लक्षणम, कारणम कत विधम। अब लक्षण तो बता दिया, परंतु कारण होता कितने प्रकार का है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अधिकांश पेपर में पूछा जाता है। तो कारण कितने प्रकार का है। तो कारण 3 प्रकार का है, यह समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण भेदात। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रकार का कौन कौन सा हुआ आपका, समवायी, असमवायी, निमित्त भेदात। अब यहाँ पर बता दिए कारण 3 प्रकार के होते हैं, पहला समवायी कारण, दूसरा असमवायी कारण और तीसरा निमित्त कारण। अब इसमें बोलते हैं कि समवायी कारण क्या है और इसका उदाहरण। तो समवायी कारण से किम लक्षणम किंच तस्योदाहरणम, समवायी कारण का लक्षण क्या है और उसका उदाहरण क्या है। तो इसमें कहते हैं यत् समवेतम कार्य मुत्पद्यते तत् समवायी कारणम, जो इसमें कहा जिस द्रव्य में समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है उस कार्य को समवायी कारण कहते हैं। अब आपको इससे कुछ समझ में नहीं आया होगा, उदाहरण से समझिए। जैसे उसमें उदाहरण दे दिया है तंतवः पटस्य, क्या कहा, तंतु पट के समवायी कारण है। तंतु मतलब होता है धागा और पट मतलब होता है कपड़ा। तो क्या कहा, तंतु पट के समवायी कारण है, तो अर्थात जो धागा है वह पट के प्रति समवायी कारण है। अब आगे इसी में कहते हैं पटश्च स्वगत रूपादे, और जो कपड़ा है वह अपने रूप के प्रति समवायी कारण है। समझ में आया, पट, ये क्या लिखा है, पटश्च स्वगत रूपादे, पट अपने रूप के प्रति समवायी कारण है। अब आगे 46 नंबर में कहते हैं असमवायी कारण से किम लक्षणम किम च तस्योदाहरणम, असमवायी कारण का लक्षण क्या है और उसका उदाहरण क्या है। तो इस विषय में कहा कार्येन कारणेन वा सही कस्मिन् अर्थे समवेत तत् कारणम असमवायी कारणम। अब इसमें कहते हैं जो कारण किसी कार्य के समवायी कारण के एक साथ ही स्थान में समवाय संबंध से विद्यमान हो उसे असमवायी कारण कहते हैं। मैं आपको यह अनुवाद बता दिया, इस शब्द का अर्थ बता दिया, आप उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। असमवायी कारण इसे कहते हैं, अर्थात दो का संयोग। जैसे वहां पर आप घट बनाते हैं, घट बनाते हैं, तो वहां पर जो 2 पिंड होते हैं, जब आपस में उनको जो कपाल उसको बोलते हैं, जब 2 कपाल आपस में संयोग होगा, जब घट निर्माण बनेगा, घट बनेगा, तो वही जब दोनों घटों का संयोग होता है उसी को कहते हैं असमवायी कारण। अब यहाँ पर आपकी किताब में क्या दिया है देखिए, यथा तंतु संयोगः
पटस्य अर्थात धागे का और कपड़े का जो संयोग है उसको क्या कहते हैं? समवायी कारण, क्योंकि धागे से ही कपड़ा बनता है ना, तो उसको क्या कहेंगे? असमवायी कारण। फिर तंतु रूपम पट रूपस्य, तंतु रूप और पट रूप का भी असमवायी कारण है। इस प्रकार से आप समवायी और असमवायी में अंतर यह समझिए। जो समवायी कारण है इसमें क्या कहा? समवायी कारण में कहा था कि तंतु पट के प्रति समवायी कारण है, परंतु जब वो आपस में आप जोड़ेंगे तो असमवायी कारण कहला जाएगा। अब तीसरा आता है हमारा निमित्त कारण। तो इसमें कहते हैं निमित्त कारणस्य किम लक्षणम किम च तस्योदाहरणम, निमित्त कारण का लक्षण क्या है और इसका उदाहरण क्या है? तो निमित्त कारण आपको शब्द से ही अर्थ आ रहा है। निमित्त मतलब कि घट जब बनाते हैं तो आपको किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसमें कहते हैं तदुभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम, अर्थात समवायी और असमवायी से जो भिन्न है वह निमित्त कारण कहलाता है। लिखा है ना, तद उभय भिन्नम, उभय जो अभी आपने दोनों पढ़ा, समवायी कारण और असमवायी कारण से जो भिन्न है वह क्या कहलाता है? निमित्त कारण कहलाता है। यथा तुरी वेमादिकम पटस्य, तुरी वेमादिक यंत्र पट कार्य के प्रति निमित्त कारण है। अर्थात जब आप कपड़ा बनाते हैं तो कपड़े के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ती है? आपको मशीन की आवश्यकता पड़ती है, जुलाहे की आवश्यकता पड़ती है। तो यह सब क्या है? यह सब निमित्त कारण है। समझ में आ गया? अब आता है हमारा 48 नंबर प्रश्न। 48 में कहते हैं कर्णस्य निकृष्ट लक्षणम किम, कर्ण का निकृष्ट लक्षण क्या है? तो इस विषय में कहा तदेतत् त्रिविध कारण मध्य यत् साधारणम कारणम तदेव कर्णम। इसमें कहते हैं उपर्युक्त त्रिविध कारणों में जो असाधारण कारण हो उसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। उपर्युक्त कारण हमने कौन कौन से पढ़े? समवायी, असमवायी और निमित्त। अब हमारा 49 नंबर प्रश्न, प्रत्यक्ष प्रमाण से किम लक्षणम, प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या लक्षण है? तो इसमें कहा तत्व प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम प्रत्यक्षम, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान का असाधारण कारण अर्थात इंद्रियां ही प्रत्यक्ष हैं। ठीक है, अर्थात इंद्रियों के माध्यम से यह प्रत्यक्ष करते हैं। तो यही कहा इसमें। अब आगे है आज का अंतिम प्रश्न 50 नंबर, प्रत्यक्ष प्रमायाः किम लक्षणम कतिविधम च, प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण क्या है और वह कितने प्रकार का होता है? तो इस विषय में कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात इंद्रिय एवं विषय के सन्निकर्ष से होने वाला जो ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अर्थात ईश्वर प्रत्यक्ष के विषय में ज्ञातव्य है कि जिस ज्ञान में किसी अन्य ज्ञान की अपेक्षा न हो उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अब यह कितने प्रकार का होता है? तो इस विषय में कहते हैं तद्विधम, यह 2 प्रकार का होता है। निर्विकल्पकम समविकल्पकम चेति, यह निर्विकल्पक और सविकल्पक के भेद से यह 2 प्रकार का होता है। तो आज का आप इसमें यह ना घबराएं कि हमको इसकी पूरी तरह से व्याख्या नहीं स्पष्ट हो पा रही है, क्योंकि मैं पहले बता चुका परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। यदि जिसको और जिज्ञासा हो रही है आप मेरे से पर्सनल पूछ सकते हैं, मैं आपकी जिज्ञासा शांत करूंगा, क्योंकि दीपिका टीका जब तक आप नहीं पढ़ते तो एक एक शब्द आपके सामने अर्थ नहीं आता है। यदि मैं उसको पढ़ाने लगूंगा जो हमारा यह पाठ्यक्रम है यह पूरा नहीं हो पाएगा। तो पाठ्यक्रम की दृष्टि से मैं चल रहा हूं। आपको यह मूल पंक्ति मैं पहले बोला हूं कि 10 प्रश्न टारगेट बना लीजिए कि मुझे डेली के 10 प्रश्न याद करने, अर्थात 10 प्रश्न के जो उत्तर हैं। तो आगे मैं आपको 10 प्रश्न के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।